नमस्कार। सोचिए जरा, हिमालय की गोद में जहां ऊंची ऊंची चोटियां सीधे बादलों से बातें करती हैं, वहां कुछ रहस्य आज भी जिंदा हैं। तो आज हम चलेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे ही गहरे रहस्य की तरफ, एक ऐसे लोक देवता की कहानी में जिनकी गूंज बयानधुरा के मंदिर से आती है। एक सवाल है जो कुमाऊं की वादियों में सदियों से गूंज रहा है। घने जंगलों के ऊपर जब रात का अंधेरा गहराता है तो आखिर कौन है जो अपने शिकारियों के साथ घूमता है? कौन है वो जिसके आने की सिर्फ आहट से ही हवाएं भी थम जाती हैं? वहां के लोग उन्हें कहते हैं एड़ी देवता। ऊंचे जंगलों के वो अनदेखे देवता, एक ऐसे देवता जिनका घर चोटियों पर है, शिकार के बेहद शौकीन, और जिनकी मौजूदगी महसूस तो होती है पर उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो चलिए उनके स्वरूप की बात करते हैं। जैसा कि लोक कथाओं में बताया गया है ना, एड़ी देवता का रूप जितना दिव्य है उतना ही खूंखार भी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक देवता नहीं है बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक भी हैं। उनकी छवि बिल्कुल किसी साधारण देवता जैसी नहीं है। सोचिए, 4 भुजाएं हैं, एक में धनुष बाण, दूसरे में तलवार और त्रिशूल। और वो अकेले नहीं चलते, उनके साथ चलती है भूत और परियों की पूरी सेना। और सबसे खास बात, उनके शिकारी कुत्ते जिनके गले में घंटियां बंधी होती हैं, और उन घंटियों की आवाज वो खुद एक चेतावनी है। ये मान्यता वहां के लोगों में बहुत बहुत गहरी है। कहते हैं कि अगर रात के गहने सन्नाटे में उन कुत्तों की घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो बस समझ लीजिए कि कोई मुसीबत आने वाली है। और अगर कभी भूल से भी एड़ी देवता से आमना सामना हो गया ना, तो या तो उस इंसान की तुरंत मौत हो जाती है या फिर उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इस डर को ना वहां की एक कहावत और भी पक्का कर देती है। इसमें एक शब्द है आवले। इसका मतलब है घर की चिमनी, यानी धुआं निकलने की जगह। तो कहावत कुछ ऐसी है कि पेड़ के नीचे सो जाना, लेकिन कभी आवले के नीचे मत सोना, क्योंकि माना जाता है कि वहां से देवता का बाण कभी भी अंदर आ सकता है, और जिसे वो लग गया उसकी कमर टूट जाती है और पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन हर दिव्य शक्ति की कहानी के पीछे अक्सर एक इंसानी दर्द छिपा होता है। तो चलिए अब उस शिकारी की उस दर्दनाक कहानी को जानते हैं जिससे इस देवता की पूरी कथा शुरू हुई। तो कहानी है टूना नाम के एक शिकारी की। एक सुबह उसकी मां ने एक बहुत बुरा सपना देखा और उसे शिकार पर जाने से रोका। लेकिन टूना थोड़ा जिद्दी था। उसने मां की बात नहीं मानी और निकल पड़ा। दोपहर से शाम हो गई, पूरे जंगल में भटकता रहा पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। बिल्कुल थक हार कर रात को वो एक पेड़ के नीचे सो गया। और यहां उसने एक गलती कर दी। उसने अपने शिकारी कुत्तों को रस्सी से अपने ही पैरों से बांध लिया था। और फिर आधी रात को एक हिरन दिखा। कुत्ते उसके पीछे भागे और एक भयानक हादसा हो गया। जैसा कि मैंने बताया, उसने कुत्तों को अपने पैरों से बांध रखा था। अब जब हिरण दिखा तो दोनों कुत्ते अलग अलग दिशाओं में जोर से भागे। इस खिंचाव से टूना के दोनों पैर टूट गए और उस सुनसान पहाड़ पर अकेले ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और यही वो दुखद वजह है कि आज भी ये माना जाता है कि एड़ी देवता, जो उसी टूना की आत्मा है, पालकी में या डोली में बैठकर शिकार करते हैं, क्योंकि उनके पैर टूटे हुए थे। देखिए कैसे एक इंसान की त्रासदी एक दिव्य प्रथा का हिस्सा बन गई। तो इस पूरी कहानी का, इस विश्वास का, इस शक्ति का केंद्र क्या है? वो है एक पवित्र स्थान, बयानधुरा का मंदिर। ये वो जगह है जिसे एड़ी देवता का निवास स्थान माना जाता है और जहां से हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये मंदिर अपने आप में बहुत अनोखा है। चंपावत में है ये, और इसकी सबसे खास बात, इसके ऊपर कोई छत नहीं है, बिल्कुल खुला आसमान। ऐसा माना जाता है कि देवता की शक्ति इतनी विशाल है, इतनी अपार है कि उसे किसी छत के नीचे बांधा नहीं जा सकता। इसलिए उनका आसन सीधा आकाश के नीचे है। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है। कहते हैं एक बार मुगल पठान सैनिकों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। आधी रात को हमला करने का प्लान बनाया। तब खुद गुरु गोरखनाथ ने सपने में आकर एड़ी देवता को इस हमले की खबर दी। बस फिर क्या था, देवता ने तुरंत अपने सबसे बड़े योद्धा बालागोरिया और अपने 52 वीरों को बुलाया और उस दिव्य सेना ने नीचे उतरकर उन हमलावरों का नाश कर दिया। ये कहानी उन्हें एक रक्षक के रूप में और भी मजबूत करती है। तो ये तो हुई इतिहास और कहानियों की बात।
अब चलते हैं आज के समय में और देखते हैं कि एडी देवता में ये विश्वास आज भी लोगों की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। या ना, आस्था का रूप बड़ा साफ है। लोग अलग अलग मन्नतें लेके आते हैं। जैसे अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो न्याय मांगने आते हैं, किसी को संतान चाहिए या फिर अपने परिवार की सुरक्षा। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है ना, तो वो शुक्रिया के तौर पर लोहे का त्रिशूल, दंड या फिर धनुष चढ़ाते हैं। इस आस्था को ना एक और गहराई मिलती है जब एडी देवता को महाभारत के महानायक अर्जुन का अवतार माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने न्याय और धर्म के लिए युद्ध किया था, ठीक उसी तरह एडी देवता को भी न्याय का देवता माना जाता है। तो कुमाऊं के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक शिकारी की दर्दनाक मौत की कहानी वक्त के साथ साथ हजारों लोगों के लिए उम्मीद, आस्था और न्याय की एक मजबूत कहानी बन गई है। ये हमें बताती है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है कि वो एक त्रासदी को भी पूजने लायक बना सकता है। कभी मौका मिले तो इस दिव्य जगह पर जरूर जाइएगा।